Hello, my dear learners. I hope you all are doing well. And today we are going to start the sixth class of our series, 30 Days Spoken English series. Today I'm going to teach you the present compulsion concept. Present compulsion concept क्या होता है? देखो guys, हम लोगों ने जो ये सीरीज शुरू की थी, सीक्वेंस में शुरू की थी. कैसे? जैसे कि मैंने आपको पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, प्रेजेंट में डू डज का कॉन्सेप्ट, जो काम हम लोग करते हैं, हर रोज करते हैं. द सेम थिंग पास्ट में जो हम लोगों ने काम किया है. देखो पैरेलल चल रही है सीरीज, समझना बहुत ही आसान होगा आप लोगों के लिए अब कि कैसे इंग्लिश बोली जाती है, स्टेप बाय स्टेप कैसे कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. Without concepts, we can't speak good English. That's why these things are very important for us. We must know all these concepts. For the present, we use do does plus first form of the verb concept for the present action. Same is for the past, we use did plus first form of the verb concept. For the present possession, अगर हमारे पास present में कोई है, so at that time we use has have plus noun. For the past, we use had plus noun. Now today we are going to again discuss one more concept of the present, that's called present compulsion. Then in the next lecture I will teach you the past compulsion. What is the meaning of the compulsion? Compulsion का मतलब होता है मजबूरी, यानी कि अगर आपको प्रेजेंट में कोई सा भी काम मजबूरी से करना पड़ता है. मजबूरी का मतलब होता है कि आप वो काम नहीं करना चाहते हो, बट मजबूरी से वो काम आपको करना पड़ता है. तो वहां पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं वो है हैज, हैव, हैज टू, हैव टू. हैज टू, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इस कॉन्सेप्ट के साथ भी हमें केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है. आज हम लोग वर्ब की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उसके साथ हम लोग टच भी नहीं करेंगे आज. You will have to use only and only first form of the verb with has to, have to. And this concept is for the present compulsion. देखो दो चीजें होती है. एक होता है कि मैं गाड़ी चलाता हूं, यानी कि वो आप चलाते हो, आपका हैबिट है वो गाड़ी चलाने का. एक होता है कि मुझे गाड़ी चलानी पड़ती है. क्या कब पड़ती है? मान के चलो, हो सकता है कि आप किसी जगह पे जॉब करते हो, तो आपको वहां पे चलाना पड़ता है क्योंकि आप लोगों ने पैसे लिए उनसे. तो अब आप ये दिखा रहे हो यार मैं चलाना नहीं चाहता हूं, मैं बोर फील कर रहा हूं, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूं, बट मजबूरी में मेरे को वहां जाना पड़ता है. तो वहां पे जो आप कॉन्सेप्ट यूज करोगे हैज टू, हैव. जैसे कि एक और सेंटेंस, जैसे कि क्या होता है कि आप सुबह जल्दी उठते हो, वो आपका हैबिट है, तो आप डू डज कॉन्सेप्ट में बताओगे वो चीज, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं. नेक्स्ट थिंग इज हियर कि अब आपको उठना पड़ता है. मान के चलो आपको किसी जगह जॉब पे जाना पड़ता है, आप जॉब पे जाते हो सुबह सुबह, आप उठना नहीं चाहते हो, बट जॉब की वजह से अब आपको उठना पड़ता है. तो वहां पे वो जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा हैज टू, हैव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. देखो गाइस ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना आज. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने हैज, हैव प्लस नाउन का यूज किया है. आज हमने हैज को पीछे टू लगाना है और हैव को पीछे टू लगाना है. तो एक कॉन्सेप्ट, नई कॉन्सेप्ट का जन्म हो रहा है, इसलिए इसको ध्यान से याद रखना. और जहां जहां पे डाउट्स आएंगे आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज दोगे, सो दैट आई विल हेल्प यू गाइस. ओके गाइस, एज यू नो दिस थिंग, व्हेन वी आस्क अ क्वेश्चन टू एनीवन, दैट्स कॉल्ड क्वेश्चन आस्क सेंटेंस, व्हिच वी कॉल्ड क्या वाले सेंटेंस. क्या का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को सवाल पूछते हैं प्रेजेंट में, आपको ये चीज पता है, जिन लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे होंगे, डू डज कॉन्सेप्ट, डिड, उनको ये कॉन्सेप्ट फिर से समझ में नहीं आई. क्यों? सेम थिंग, दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू द प्रेजेंट. ये कॉन्सेप्ट प्रेजेंट को रिलेट करेगा. इस कॉन्सेप्ट के साथ भी हमें फिर से डू डज का यूज करना पड़ेगा. इसलिए मैं आपको पहले ही कहा था कि जो इंग्लिश की जो बेस है वो है केवल डू डज, डिड एंड विल कॉन्सेप्ट. देन दैट्स इट गाइस. फिर पूरा का पूरा जो इंग्लिश होता है वो इसी के ऊपर घूमता है. बिल्कुल. जितने भी बिगिनर्स हैं जो अभी हमारे साथ जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं, वो प्लीज पहले ही लेक्चर से देखना शुरू करें जो हमने फर्स्ट लेक्चर आपको समझाया. कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ है जिन्होंने कभी इंग्लिश सीखा ही नहीं है, या उन्हें इंग्लिश की जर्नी शुरुआत करनी है. अब उन्हें ये नहीं पता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें, कि हम ग्रामर पढ़ें, वोकैबुलरीज करें, क्या करें, कैसे करें, हमें उस चीज का पता ही नहीं चल रहा है. तो इसीलिए गाइज आपको क्या करना है, मैंने ये सीरीज इसीलिए ऐसे शुरू की है ताकि आप शुरू करोगे, जितने भी बिगिनर्स हैं उनको ये पता लगेगा कि डू डज प्रेजेंट, डिड पास्ट. और जिन लोगों ने भी हमारे साथ सीरीज शुरू की है, जो भी हमारे लेक्चर्स हर दिन देख रहे हैं,
उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लग जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और क्या चीज सीख रहे हैं। अब देखो गाइस, कैसे सेंटेंस बनाओगे आप यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि प्रेजेंट की हम लोग बात करते हैं, प्रेजेंट का मतलब ही होता है डू और डज आना ही आना है सेंटेंस में। इनके साथ डू का यूज करते हैं और इन लोगों के साथ हम लोग डज का यूज करते हैं, ये आप लोगों को पता ही। अब जब भी क्या वाले सेंटेंस हैं, क्या का मतलब ही होता है डू, क्योंकि प्रेजेंट की बात करनी है डू आएगा। हमें पता है कि अगर आई, वी, यू, दे के साथ गाइस प्रेजेंट में बात करनी होती है तो हमें उनका नाम लिख लेते हैं डू के साथ। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा डू यू, क्या आप, उसके बाद डिसाइड करेगा हम क्या लिखना चाहते हैं। देखो, डू यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, इसका मतलब हुआ है क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं। डू यू हैव टू वॉश क्लोथ्स, क्या आपको कपड़े धोने पड़ते हैं। कैसे पता चलेगा, ये मजबूरी कैसे दिखाएगा, ये आ गया गाइस हैव टू, हमेशा हैव के साथ टू लगा रहेगा। ऐसा नहीं कि आप हैव लगाओगे और टू नहीं लगाओगे, फिर ये वो वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। डू यू हैव अ कार, वो पोजेशन वाला कॉन्सेप्ट बनेगा। एक केवल टू वर्ड की वजह से सेंटेंस की मीनिंग चेंज हो रहा है प्रेजेंट के लिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि प्रेजेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, दैट इज डू। ये दिखा रहा है प्रेजेंट। आपके साथ बात करनी है तो मैंने यूज किया यू, और मजबूरी दिखाने के लिए, कंपल्शन दिखाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो है हैव टू। किस पे कंपल्शन, वॉश पे। यानी कि इस सेंटेंस का मतलब हुआ क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन आस्क वाला सेंटेंस है। क्या प्रेजेंट में आपको कपड़े धोने पड़ते हैं। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, क्या आपको हर दिन कपड़े धोने पड़ते हैं। डू यू हैव टू वॉश क्लोथ्स एवरी डे, क्या आपको हर दिन खाना बनाना पड़ता है। डू यू हैव टू कुक फूड एवरी डे। कैसे, मान के चलो कि आप मेरे साथ ऑफिस में काम करते हो। अब क्या हुआ कि मैंने घर में कोई और लगवाया खाना बनाने के लिए, कोई और मेरे लिए खाना बनाता है। अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद आपको खाना बनाना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपको खाना बनाना पड़ता है। डू यू हैव टू कुक फूड। अब कोई इंसान किसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, जब वो उस एमएनसी कंपनी में काम करता है तो वहां अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो हम लोग उनको क्या कहेंगे, डू दे हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। डू यू हैव टू कम हियर एवरी डे, क्या आपको यहां पे हर दिन आना पड़ता है। मान के चलो आप किसी जगह पे काम करते हो, कहते भैया मुझे हर दिन यहां आना पड़ता है, तो कैसे पूछोगे, डू यू हैव टू कम हियर एवरी डे, क्या आपको हर दिन यहां आना पड़ता है। डू यू हैव टू वेक अप अर्ली, क्या आपको जल्दी उठना पड़ता है। डू दे हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ता है। इट्स अप टू यू गाइस, यू कैन मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंसेस। जितने सेंटेंस हिंदी में आप बना पा रहे हो उतने सेंटेंस आप इंग्लिश में बना पाओगे, बिकॉज यहाँ पे कोई रटाफिकेशन नहीं है, बिल्कुल रियल इंग्लिश सिखाई जा रही है। यहाँ पे जितनी भी बातें आप हिंदी में कर पा रहे हो सारी की सारी बातें आप इंग्लिश में कर पा रहे हो। That's my guarantee to you all guys. That's why I told you this thing 80% is my English and 20% is your English. You will have to work only 20%. Just like 80%, these are my concepts, and 20% means only and only you will have to work on the vocabulary. You will have to only read the verbs, first form, second form, third form of the verbs. This is only your work, guys. Just work on these things, finish those 140 words. Then after that, I will share 1000 words with you guys. So here, जब भी हम लोग किसी को क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन आस्क होता है, वो हमें दो ही आंसर देता है, या कहेगा yes या कहेगा no. If yes, that's called a positive sentence. If no, that is negative sentence, and you know this thing. Here the question is, do you have to wash clothes? So if you have to wash clothes, you can say yes, I. Then मजबूरी के लिए have to. For the compulsion, we use have to. Then किस पे compulsion? Then it is wash clothes. Then we can say, guys, I have to wash clothes मतलब होता है कि मुझे कपड़े धोने पड़ते हैं प्रेजेंट में, यानी कि have to आ गया यहाँ पे। ये मजबूरी दिखाएगा किस पे, जो भी आपको एक्शन काम करना पड़ता है। I have to get up early in the morning. We have to play cricket. They have to speak English. He have to fight. उसे लड़ाई करना पड़ता है, यानी वो करना नहीं चाहता है, बट मजबूरी में किसी ने उनके पैसे लेता है, वो वापस नहीं करता तो उन्हें लड़ाई करना पड़ता है। जैसे मैं कहूंगा I have to teach English, मुझे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता है। क्यों? हो सकता है मैंने पैसे लिए होंगे, अब मुझे पढ़ाना पड़ता है।
तो जो भी काम आपको हर दिन करना पड़ता है मजबूरी से, आई प्लस हैव टू प्लस उस चीज का नाम जो आपको करना पड़ता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस, वी कैन से आई. देखो गाइस, प्रेजेंट के लिए डू, नेगेटिव के लिए नॉट, मजबूरी दिखाने के लिए हैव टू. किस पे मजबूरी है? वो है वॉश क्लोथ्स पे. तो क्या कहोगे अब आप गाइस? आई डोंट हैव टू वॉश क्लोथ्स. मुझे कोई कपड़े वपड़े नहीं धोने पड़ते, कोई मजबूरी नहीं मेरे ऊपर. मतलब कि मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता, मुझे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता. आई डोंट हैव टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट, आई डोंट हैव टू टॉक टू हर, आई डोंट हैव टू कम हियर. मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता. दे डोंट हैव टू स्लीप अर्ली. उन्हें जल्दी नहीं सोना पड़ता. दे डोंट हैव टू कुक फूड. उन्हें खाना नहीं बनाना पड़ता है. Are you getting my point, guys? This is the way you can make the sentences. It's up to you. जितने सेंटेंस बना सकते हो उतने सेंटेंस बनाने की कोशिश करो. ओके कोशिश किया करो कमेंट बॉक्स में भी कुछ सेंटेंस बनाने की. जैसे यहीं पे एक सेंटेंस बताऊंगा मैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है. इसको कैसे बनाओगे आप सेंटेंस? अमन को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता है. Like this, guys. Okay. Now let us make the question negative sentence. Question negative sentence का मतलब होता है क्या नहीं. क्या आपको जल्दी नहीं उठना पड़ता है? क्या आपको कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं? क्या आपको अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है? तो कैसे बोलोगे? I guess do you not have to. Have to मजबूरी ही है. Have किस पे? Then we use wash. Then that's called clothes. Do you not have to wash clothes? क्या आपको कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं? क्या आपको जल्दी नहीं उठना पड़ता है? क्या आपको इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता है? Do you not have to speak English? Do you not have to play cricket? Do you not have to take medicine? क्या आपको दवाई नहीं खानी पड़ती है? Like this, guys. Okay. After that, we can make a one more sentence. That's called reason ask sentence. जब हम किसी चीज का वजह जानना चाहते हैं. कैसे? अरे आपको जल्दी क्यों उठना पड़ता है? आपको उसके साथ बात क्यों करना पड़ता है? आपको अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है? आपको इंग्लिश क्यों पढ़ाना पड़ता है? क्यों? वजह. फिर वो अपने हिसाब से कहेगा कि मुझे इसलिए इंग्लिश बोलना पड़ता है क्योंकि मेरे वहां पे कंपलसरी है कि वहां पे बोलना ही पड़ेगा. अदरवाइज आई कांट अंडरस्टैंड, सो आई विल हैव टू टॉक टू इंग्लिश. सो दिस इज अ थिंग वी विल हैव टू यूज हियर. वी कैन से why do you have to? Why do you have to wash clothes? आपको कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं? And why do you have to speak English? आपको अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है? आपको मार्केट क्यों जाना पड़ता है? Why do you have to go to market? फिर आप अपना रीजन बताओगे. मुझे इसलिए मार्केट जाना पड़ता है क्योंकि मेरे को कुछ लेना पड़ता है, वहां से जाना पड़ता है, कुछ खाना होता है. This is the way you can give your reason. Then guys, last sentence, that's called reason negative. आपको क्यों नहीं करना पड़ता है? You can say why do you not have to wash clothes? आपको कपड़े क्यों नहीं धोने पड़ते हैं? आपको मार्केट क्यों नहीं जाना पड़ता है? आपको खाना क्यों नहीं बनाना पड़ता है? Why do you not have to cook food? Like this, guys, this is the way you can use this concept. The concept is has to and have to. This is for the present compulsion. And here, and the last class, I told you this thing for do not. For the do not, the short form is don't. And we can use the short forms here. Just like here is a do and not. Instead of do not, we can use don't. We can say, I don't have to play cricket. I don't have to come here. I don't have to speak English. I don't have to talk to her. Like this. If we talk about here, do is here and not is here, we can make the sentence like this. That is, don't you have to wash clothes? Don't you have to come here? The same thing is here. Do is here, not is here. We can make it like this. It is, why don't you have to wash clothes? Why don't you have to play cricket? यहाँ पे don't यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद you आएगा, फिर उसके बाद आएगा have to wash clothes. Why don't you have to wash clothes? Why don't you have to play cricket? Why don't you have to come here? आपको यहाँ क्यों नहीं आना पड़ता है? Like this, guys. I hope this thing is clear to you all. Now, अब हम सीखेंगे इनके साथ सेंटेंस कैसे बनाएंगे. मैंने आपको क्या कहा पहले दिन, फर्स्ट दिन मैंने आपको ये चीज कहा
कि ये वाले लोग हैं, ही, शी, इट और मिस्टर जैक, ये बहुत ड्रामा करते हैं इंग्लिश में। कभी ये हैव मांगते हैं, कभी हैज मांगते हैं, पॉजिटिव में कुछ और इनका ड्रामा होता है, नेगेटिव में कुछ और होता है इनका। तो यहाँ पे भी इनके साथ वही प्रॉब्लम्स है। तो हम लोग क्या करेंगे इनके साथ, अब हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फिर जैसे हम लोग लास्ट में कैसे करते, दोनों की डिफरेंस मैं आपको समझा दूंगा, उससे आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यस गाइस, अब देखो इनके साथ कैसे सेंटेंस हम लोग बनाते, किनके साथ, डज वालों के साथ। यहाँ पे भी ये लोग बहुत ड्रामा करेंगे हमारे साथ। जैसे कि अब आपको किसी को सवाल पूछना होगा, क्वेश्चन आस्क सेंटेंस यानी क्या वाले सेंटेंस। अब हमें ये जानना होगा कि क्या उसे खाना बनाना पड़ता है, क्या उसे मार्केट जाना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही कि मान के चलो हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि क्या उससे ये काम करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलो कंपनी में हमें कोई काम करना पड़ता है, अब हम परेशान हो गए, हमें लग रहा है कि ये पर्सन तो कोई काम ही नहीं करता, इनको तो ऐसा कोई काम करना ही नहीं पड़ता है। अब मैं आपसे पूछूंगा क्या उन्हें ये काम करना पड़ता है। तो कैसे पूछूंगा मैं आपसे, तो उनके साथ जैसे कि मुझे डज, फिर मुझे ही के साथ बात करनी है। डज ही हैव टू, यहां पे भी गाइस आपको हैव टू ही का यूज करना पड़ेगा प्रेजेंट में। डज आएगा ही के साथ, प्रेजेंट की बात चल रही है, हैव टू मजबूरी। जैसे कि डज ही हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलना पड़ता है। मान के चलो कंपनी में क्या होता है मेरे को अंग्रेजी में बात करनी पड़ती है, आपको भी करनी पड़ती है, एक और पर्सन है इनको तो करना ही नहीं पड़ता है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इन्हें भी अंग्रेजी में बात करना पड़ता है। तो आएगा डज ही हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उन्हें अंग्रेजी बोलना पड़ता है। यहां पे भी हम लोगों ने गाइस क्या किया, यहां पे भी हम लोगों ने हैव टू का ही यूज किया है। डज इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट में हम लोग ही के साथ डज का यूज करते हैं। डज ही हैव टू वॉश क्लोथ्स, क्या उन्हें कपड़े धोने पड़ते हैं। डज मिस्टर जैक हैव टू कम हियर, क्या मिस्टर जैक को यहां आना पड़ता है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। कैसे, क्या क्या मतलब होता है जब हम सवाल पूछेंगे। अब हम किनको सवाल पूछते, इनको। डज शी हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या उसे गाना गाना पड़ता है। डज ही हैव टू कुक फूड, क्या उसे खाना बनाना पड़ता है। डज शी हैव टू कम हियर, क्या उसे यहां आना पड़ता है। ये हम लोग पूछते हैं सवाल। आई होप ये वाला सेंटेंस क्लियर हो गया आपको। और आपको पता ही है कि जब हम किसी को सवाल पूछते हैं वो हमें दो ही आंसर करता है, या कहेगा यस या कहेगा नो। जैसे कि अभी मैंने आपसे यहाँ पे कहा क्या उससे इंग्लिश बोलना पड़ता है। अगर आप उसे इंग्लिश बोलना पड़ता है तो आप कहोगे ही प्रेजेंट में। फिर पॉजिटिव सेंटेंस में आपको लगाना पड़ता है हैज टू, ओनली फॉर द पॉजिटिव सेंटेंसेस विद ही, शी, इट एंड मिस्टर जैक। ये बहुत ड्रामा करते, इन लोगों ने हमारे साथ ड्रामा किया था डूडस कॉन्सेप्ट में। इनके साथ हमें एस और एस फॉर्म लगानी पड़ी केवल पॉजिटिव सेंटेंस में। जो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कल डिस्कस किया वहां पे भी उन्होंने हैव लिया अपने साथ केवल पॉजिटिव सेंटेंस के साथ। आज भी ये वही ड्रामा कर रहा है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में कह रहा है कि मैं अपना हैज टू ही लेके चलूंगा। तो जब भी हम इनके साथ पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज टू का ही यूज करना पड़ेगा। तो आएगा ही हैज टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि उससे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। शी हैज टू सिंग अ सॉन्ग, उससे गाना गाना पड़ता है। शी हैज टू कुक फूड, उससे खाना बनाना पड़ता है। शी हैज टू कम हियर, उससे यहां आना पड़ता है। मिस्टर जैक हैज टू प्ले क्रिकेट, मिस्टर जैक को क्रिकेट खेलना पड़ता है। हैज टू ध्यान रखना है यहाँ पे कि जब वो गाइस पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हैज टू ही आना है, यहाँ पे हैव टू नहीं, ये आएगा हैज टू। देख लीजिए ये है पॉजिटिव सेंटेंस। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। और अगर इन्हें ये नहीं करना पड़ता है तो आएगा ही, और आपको पता है प्रेजेंट में इनके साथ डज लगता है, ना के लिए नॉट तो आएगा ही आएगा। तो आएगा ही डज नॉट, फिर लिखना है गाइस हैव टू स्पीक इंग्लिश। इसका मतलब हुआ कि उससे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है। बट जब हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाया तो हमने केवल और केवल have to का यूज किया है, has to का यूज नहीं किया है। That's it guys, this is the way you will have to remember these things. She has to play cricket, she does not have to play cricket.
She has to sing a song. Positive में has to sing a song. But for the negative sentence, she does not have to sing a song. Are you getting my point, guys? This is the way you will have to make the sentence. Just like Mr. Jack does not have to come here. Does not. Why? Because this is a negative sentence. We use does and not. Then after that, for the compulsion, we use have to here for the negative sentence. Then after that, speak and English. This is the way we can make a positive sentence. Positive मतलब फिर से समझा रहा हूं, जो उन्हें हर दिन मजबूरी में करना पड़ता है, जो उन्हें हर दिन मजबूरी में करना पड़ता है, वो पॉजिटिव सेंटेंस। अब जितने भी काम आपको हर दिन प्रेजेंट में मजबूरी में करने पड़ते हैं, वो आपके साथ हैज टू और हैव टू में जाएगा। जैसे कि मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है और उससे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, ये रोजाना हमारा काम है। तो आएगा आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ही हैज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ता है, और उसके साथ आएगा ही हैज टू कुक फूड, उससे खाना बनाना पड़ता है। बट जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आएगा आई डू नॉट, यानी कि आई डोंट हैव टू कुक फूड, और उसके साथ क्या आएगा ही डजंट हैव टू कुक फूड। यहां पे भी हैव टू, यहां पे भी हैव। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ओके, उसके बाद जब हम सेंटेंस बनाएंगे क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस, क्या नहीं वाले सेंटेंस, क्या आपको, क्या उसे खाना नहीं बनाना पड़ता है, क्या उसे अंग्रेजी नहीं बोलना पड़ता है, तो कैसे कहेगा गाइस? आएगा डज ही नॉट, डज ही नॉट हैव टू, डज ही नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश नहीं बोलना पड़ता है, क्या उसे मार्केट नहीं जाना पड़ता है, डज ही नॉट हैव टू गो टू मार्केट। यहां पे भी हम लोगों ने हैव टू का ही यूज किया। Does he not have to play cricket? Does she not have to sing a song? Does she not have to come here? क्या उससे यहां नहीं आना पड़ता है? Then we have a next sentence, guys. That's called reason ask sentence. क्यों करना पड़ता है? जैसे कि why does he have to? Why does he have to speak English? उससे अंग्रेजी क्यों बोलना पड़ता है? उससे यहाँ क्यों आना पड़ता है? उससे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ता है? Why does he have to play cricket? उससे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ता है? हो सकता है उसको चोट लगी होगी, डॉक्टर ने कहा कि आप क्रिकेट खेलो, आप ठीक हो जाओगे, इसलिए वो क्रिकेट खेलता है। वो अपना रीजन बताएगा कि मुझे क्रिकेट क्यों खेलना पड़ता है। And guys, last one sentence, that's called reason negative sentence. क्यों नहीं करना पड़ता है? तो आएगा why does he not have to speak English? उसे अंग्रेजी क्यों नहीं बोलना पड़ता है? Why does he not have to play cricket? Why does he not have to go there? Why does he not have to come here? उसे यहाँ क्यों नहीं आना पड़ता है? सेम गाइस, यहाँ पे भी हैव टू और यहाँ पे भी हैव टू। सारे के सारे सेंटेंस के साथ हम लोग हैव टू का ही यूज करेंगे यहाँ पे, केवल और केवल इस पॉजिटिव सेंटेंस को छोड़कर। बाकी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्वेश्चन आस्क, क्वेश्चन नेगेटिव, रीजन आस्क, रीजन नेगेटिव के साथ हम लोग सबके साथ ऐसे ही करते हैं। सेम थिंग, डज नॉट को हम लोग इंग्लिश में डजंट कहते हैं। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे इसकी जगह पे शॉर्ट फॉर्म का यूज करोगे तो आएगा he doesn't have to speak English, he doesn't have to come here. Same thing will be here with this thing. आएगा doesn't he, like this, doesn't he have to speak English? And same here, why doesn't he have to play cricket? Why doesn't he have to come here? This is the way you will have to use this concept, guys. आज आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट कंपल्शन बोलना आ गया कि प्रेजेंट में मजबूरी कैसे दिखाई जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों की डिफरेंस करेंगे, इसमें और इसमें क्या फर्क है। एक ही जगह पे मैं दोनों लिखूंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यस गाइज, अब हम दोनों की डिफरेंस करेंगे, दोनों में क्या फर्क है, दोनों को कैसे डिफरेंस करेंगे हम लोग, तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएंगे। देखो, अगर हम लोग बात करें कि आई की, वी की, यू की और दे की, अगर इन लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा आई हैव टू आएगा क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है। आई हैव टू प्ले क्रिकेट का मतलब हुआ है मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, पॉजिटिव सेंटेंस में। और यही बात अगर हम लोग ही, शी,
इट और किसी भी नेम के साथ करते हैं, किसी भी नाम लेके बात करेंगे तो आएगा ही हैज टू, तो आएगा ही हैज टू प्ले क्रिकेट। ये पहला सेंटेंस है जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों में आप लोगों ने फर्क देखा होगा। फर्क क्या है कि अगर ही शी इट कोई काम करता है या उनको मजबूरी में करना पड़ता है हैज टू, और अगर प्रेजेंट में है तो इनके साथ आएगा हैव। पहली डिफरेंस तो ये हो गया गाइस, पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों में फर्क क्या है। और अगर मेरे को क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है तो आई, प्रेजेंट के लिए आएगा डोंट। फिर कंपल्शन मजबूरी के लिए हमें हैव टू का यूज करना पड़ता है। किस पे मजबूरी है, कौन सी काम हमें मजबूरी में करना पड़ता है, तो हम कहेंगे आई डोंट हैव टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। और यहां पे आएगा ही डजंट हैव टू प्ले क्रिकेट। इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव सेंटेंस चाहे वो आई के साथ हो चाहे वो ही के साथ हो, चाहे वहां पे आई लिखा हो या ही लिखा हो, तो कोई भी मतलब नहीं है, तो आना हैव टू ही है। दैट्स इट गाइस, कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। चाहे यहाँ पे आई लिखा है तो हैव टू ही आएगा, चाहे यहाँ पे ही लिखा है तब भी हैव टू आएगा, कोई फर्क नहीं है गाइस यहाँ पे। ओके, उसके बाद सवाल वाले सेंटेंस तो आएगा डू यू हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट खेलना पड़ता है। और अगर इनके तो इनके साथ आएगा डज ही हैव टू प्ले क्रिकेट, तो यहां पे भी आएगा डज ही हैव टू प्ले क्रिकेट। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया है, यहां पे भी हम लोगों ने हैव टू का ही यूज किया और यहां पे भी हम लोगों ने हैव टू का यूज किया। इसका मतलब क्या हुआ, जो क्वेश्चन आस्क सेंटेंस है चाहे वहां पे यू लिखा होगा चाहे यहाँ पे ही लिखा होगा, हैव टू ही आना है दोनों साइडों। दैट्स इट गाइस। देखो कितनी आराम से आपको समझ में आ रहा होगा आज कि मजबूरी में कैसे बात करनी होती, कोई चीज मजबूरी में दिखाना पड़ता है तो कैसे करना पड़ता है, तो दोनों में मैंने आपको समझाया। चलो अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नेगेटिव। आएगा डजंट यू, ओ सॉरी यहां पे आएगा डोंट यू, डोंट यू हैव टू प्ले क्रिकेट, डोंट यू हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या आपको क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। तो यहां पे आएगा गाइस डजंट ही हैव टू प्ले क्रिकेट, डजंट ही हैव टू प्ले क्रिकेट का मतलब हुआ है क्या उससे क्रिकेट नहीं खेलना पड़ता है। डजंट शी हैव टू सिंग अ सॉन्ग, क्या उसे गाना नहीं गाना पड़ता है। क्लियरली यहाँ पे भी हैव टू और यहाँ पे भी हैव टू का यूज किया, यानी कि क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस के साथ भी हमें हैव टू का ही यूज करना पड़ता है गाइस। Then we talk about the reason asked sentence, that is why do you have to, why do you have to play cricket, and here it is why does he have to play cricket, and here's again the have to and here's again have to guys। कितना आसान ये चीजें। अब आपको इंग्लिश में जितने भी सेंटेंस बनाने हैं ना, इससे बाहर इंग्लिश नहीं है, ये रियल इंग्लिश है, कोई रटाफिकेशन नहीं है। ना तो मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंस हिंदी में लिखे, 5 सेंटेंस को ट्रांसलेट करवा दिया, या तो जल्दी जल्दी में आके मैंने समझा दिया अरे इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, उसको इंग्लिश में ये कहते हैं, उसके बाद बाकी सेंटेंस बनते ही नहीं आपसे। बट यहाँ पे जो इंग्लिश सीखी जा रही है थोड़ा सा समय लगेगा हमें, बट गाइस जो अब आप इंग्लिश सीखोगे वो रियल इंग्लिश है। तो आएगा व्हाई डोंट यू हैव टू, Why don't you have to play cricket? आपको क्रिकेट क्यों नहीं खेलना पड़ता है। Reason or negative? Here is the reason negative, guys. Why doesn't he have to play cricket? Why doesn't he have to play cricket? Here is again the have to. I hope now this thing is clear to you all. So today in this lecture we have discussed the present compulsion. In this concept we learned one thing, that if we make the sentence with I, we, you and they, for the positive sentence we will have to use have to, and if we make the sentences with he, she, it and name of the person, for the positive sentence we will have to use has to. But if we make the negative sentence from this side or this side, either with I, we, you, they or with he, she, it and name of the person, we will have to use only and only have to, and here also have to.
Question asked sentence, question negative sentence, reason asked sentence, reason negative sentence. We only use have to, guys. Now it's your turn to make the sentence in our comment box. That is कि अमन को गाना गाना पड़ता है और मुझे गाना गाना पड़ता है, यानी कि आई के साथ, और अमन को गाना नहीं गाना पड़ता है और मुझे भी गाना नहीं गाना पड़ता है। ये चारों के चारों सेंटेंस प्लीज गाइस सारे के सारे लोग बनाओगे कमेंट बॉक्स में, और इससे आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी। गाइस, नाउ इफ यू आर न्यू हियर, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे विल आल्सो लर्न इंग्लिश। थैंक यू गाइस, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।